कोरोना मरीजों के बीच कर रहे काढ़ा और फल का वितरण। लोकगीत और देशभक्ति गीतों के जरिए कर रहे मरीजों का मनोरंजन। भागलपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सोनभद्र में अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो। भीषण घटना में 1 की मौत और 5 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं गढ़वा में 2 नाबालिग जोड़े की जबरन कराई गई शादी। पुलिस ने कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटे पुलिस। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो शाम 5 बजे के बाद सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। बैठक में कई अन्य रियायत भी देने का फैसला लिया गया है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। तो सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा और 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और निजी कार्यालय 4 बजे तक खुलेंगे और दुकान शाम के 5 बजे तक खुले रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज बैठक में क्या कुछ अहम फैसला लिया गया? बिल्कुल यार, देखिए, सबसे अहम और खास फैसला ये है कि बिहार में अब लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा 2 ट्वीट करके ये पूरी जानकारी दी है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो अवधि होगा वो नाइट कर्फ्यू के रूप में होगा। दुकानें सुबह से खुल जाएगी, लेकिन शाम 5 बजे तक दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो पिछले 4 फेज से जिस तरह से लॉकडाउन की बिहार लॉकडाउन में रहा, तो आम परेशानियों के साथ साथ जो दिक्कतें हुई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन से जो कोरोना का समय है वो खत्म होता चला गया। कोरोना के ग्राफ में कमी आई है, तो बिहार में ये जरूर कह सकते हैं कि लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो पहली जो आज मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी मुख्यमंत्री के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो बिहार के अंदर अब लॉकडाउन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुकूल होना बेहद जरूरी था, ताकि एकदम से गैदरिंग ना हो, भीड़ भाड़ इलाके ना हो, ताकि कैसी भी मार्केट में इतनी भीड़ न नजर आए, और जो रात में जो गाड़ियां चलती है उसके ऊपर कैसे पाबंदी लगाए। तब जाकर के तमाम अधिकारियों के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ये फैसला लिया कि अब बिहार में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ गिरा है, लॉकडाउन को हटाना ही उचित होगा और ऐसे में जो आम जनजीवन है वो धीरे धीरे पटरी पर आएगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक सख्त और कड़े निर्देश ये भी दिए हैं कि कोरोना के गाइडलाइन को अक्षर से पालन कराया जाए, यानी कि ये जिम्मेवारी स्थानीय थाना की होगी, प्रशासन की होगी कि वो किस तरीके से गैदरिंग को ना फैलने दे। जैसे सब्जी का जो मार्केट है या जो किराना की जो दुकानें हैं वो किस तरीके से खुले, और लगातार जो घेरा है उस घेरा का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये तमाम चीजें बेहद जरूरी है। इसलिए तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसे में अच्छी खबर है आज बिहार के लिए कि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन जो पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी। बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से आज बैठक में फैसला लिया गया और कई अहम फैसले लिए गए हैं और रियायत भी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बिहार में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और शाम 5 बजे के बाद सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने को लेकर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की चिंता करते हुए सभी लोगों को निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया और साथ ही राज्य सरकार पर जमकर तंज कसा। नरेंद्र मोदी जी को झारखंड की जनता की ओर से अभिनंदन, आभार। उन्होंने पूरे देश की जनता का चिंता करते हुए सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर तक, नितांत आवश्यक लोगों को नवंबर तक खाद्यान्न सामग्री देने का काम किया। इसके लिए 3.25 करोड़ जनता की ओर से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ साथ ही राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इस टीके को आप बर्बाद मत कीजिए। इस टीके को मिसमैनेजमेंट के कारण बर्बाद करने का काम पिछली सरकार करती आई है। इस पर आप ठीक से विचार कीजिए। राज्य की सरकार और नितांत आवश्यक लोगों को टीका मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। और साथ ही साथ खाद्यान्न सामग्री मिली है गरीबों के लिए, नितांत आवश्यक लोगों के लिए, उसकी कालाबाजारी ना हो, इसका भी राज्य सरकार ख्याल। वहीं शेखपुरा में कोविड केयर सेंटर में गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जहां भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच काढ़ा और फल का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र में भर्ती सभी मरीजों और परिजनों के मनोरंजन के लिए कई तरह के लोकगीत और देशभक्ति गीतों के जरिए मनोरंजन किया जा रहा है। दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एवं बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के मार्गदर्शन में आज पूरा बिहार और पूरे विश्व इस कोविड महामारी में जो सारे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक लड़ रहे थे और इस कोविड में हम लोग यथासंभव जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जहां तक सेवा भाव की भावना को लेकर चले। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव कुमार पाठक फोन लाइन में मौजूद हैं। शिव, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा संक्रमितों की मदद की जा रही है, कैसे मदद की जा रही है? जी सर, ये भाजपा कार्यकर्ता और ये इनके द्वारा लगातार 51 दिन से लोगों को ये काढ़ा पिलाया जा रहा है, फल दिया जा रहा है और जगह जगह जाकर लोगों के सहयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज क्वारंटाइन में संगीत के माध्यम से लोग को उत्साहित भी किया जाता है उनके द्वारा कि लोग जल्द से जल्द इससे ठीक हों और अपने घर को जाए। जी, तो क्या ये भाजपा कार्यकर्ता जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां जा करके ये काढ़ा पिला रहे हैं और फल बांट रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर अपनी तारीफ की। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के व्यापक दबाव, सोशल मीडिया पर कैंपेन और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। फ्री वैक्सीनेशन का आज के प्रधानमंत्री जी का निर्णय कहीं न कहीं केंद्र सरकार का व्यापक दबाव था। स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के सोशल मीडिया पर कैंपेन, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और देश की 130 करोड़ जनता के व्यापक दबाव के वजह से इन्होंने 18 से 44 वर्ष के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा की है, वह भी 2 सप्ताह के बाद। यह निर्णय बहुत पहले किया जाना चाहिए था। हालांकि निर्णय के साथ साथ उन्होंने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के ऊपर ओछी टिप्पणियां भी अप्रत्यक्ष रूप से किया है, जो खुद में उनके हास्य विनोद को दर्शाता है। वैक्सीनेशन की नई नीति भी इस देश की मांग है, क्योंकि जो पिछले दिनों 50% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों ने ज़्यादा संख्या में ले लिया, क्योंकि कोई भी विक्रेता उसी को वस्तु देता है जो उसकी ज़्यादा कीमत देती है। तीसरी बात, राज्य सरकारों के ऊपर जो वहन हुए हैं, झारखंड की सरकार ने 240 करोड़ रुपए अलॉट किए, 49 करोड़ रुपए दे दिए गए। 2 सप्ताह के बाद वैक्सीनेशन फ्री होंगे। इस दरमियान जो भी खर्च राज्य सरकारों की हुई है वो भरपाई भी केंद्र सरकार को करनी। वहीं 64वीं बीपीएससी के परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसमें कई लोगों ने सफलता प्राप्त की है। छपरा के मशरक के प्रवीण भास्कर और लोदीपुर चिरांद की रोहिणी आनंद ने इसमें सफलता प्राप्त की है। दोनों के सफलता से पूरे इलाके और घर परिवार में खुशी का माहौल है। हाई स्कूल मशरक से हुई है और उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए पटना चला गया। फिर उसके बाद हम इंजीनियरिंग करने के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नामक कॉलेज से हम इंजीनियरिंग करने के बाद में तैयारी के लिए फिर हम आए। तैयारी करने में अलग अलग पड़ाव आए, अलग अलग नौकरी, अलग अलग फॉर्म के लिए चक्कर लगाने पड़े। इसी बीच में हम रेलवे का फॉर्म भरे, रेलवे से हम सहायक लोको पायलट बने। अभी हम सहायक लोको पायलट के रूप में कोडरमा में अभी हम कार्यरत हैं और अभी 64वीं बीपीएससी में मेरा रैंक आया 1403 और मैं ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी पदाधिकारी के रूप में अभी मैं चयनित हुआ हूँ। खुशी मिली है हमको, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है, खुशी मिल रही है कि हमारी बेटी बीपीएससी निकाल करके अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन की है। हम अपने 5 बच्चों में सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसमें हमारी ये बच्ची पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज़ थी, मेहनत करती थी। इसे तो कभी कभी रोकना पड़ता था, रात में पढ़ाई बंद करो, सुबह पढ़ना, लेकिन ये बहुत मेहनत करती थी। उसका परिणाम मिला, ये बहुत खुशी दे रहा है। वहीं बिहार में स्वास्थ्य विभाग आजकल अपने करतूतों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। मामला पूर्वी चंपारण का है, जहां स्वास्थ्य विभाग का नायाब कारनामा उजागर हुआ है। दरअसल अपने ही अस्पताल से सेवानिवृत्त महिला डॉक्टर को मृत घोषित कर कर्मियों ने सेवांत लाभ का घपला किया है। विभागीय कागजातों में मृत डॉक्टर अमृता जायसवाल ने डीएम और सिविल सर्जन को फोन कर और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपने को जिंदा बताया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में एक और खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। सेवांत लाभ की राशि में घपलेबाजी की सूचना पर पूर्वी चंपारण डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। टीम के पहले जांच में डॉक्टर अमृता जायसवाल के सेवांत लाभ के फाइल पर धोखा से सिविल सर्जन के स्टेनो मनोज शाही ने हस्ताक्षर करा लिया है, लेकिन जब स्टेनो पर शक हुआ तो इसकी हकीकत तहकीकात शुरू हुई है। 3 सदस्यीय जांच टीम अपनी जांच रिपोर्ट को डीएम को सौंपेगी। लाभ की बात आ रही है, उसी पर में ये मामला आगे बढ़ा, ये जानकारी नहीं आई। आपसे शायद फर्जी ढंग से साइन करवा लिया गया। हमसे कॉन्फिडेंस में लेकर के ये मैडम कहाँ ऐसे ऐसे है करके का देखा जो चलो भाई, जब मेरे साथ सहकर्मी हैं, हमको कुछ फंसाएगा नहीं और जो कहेगा सो सही ही कहेगा, सही ही हो सकता है। जब मैंने इसको तहकीकात करना शुरू किया तब मेरे संज्ञान में आया कि सब फर्जी मामला है। जहाँ तक मरने का जीने का प्रश्न है, मेरे द्वारा कोई भी पत्र या कोई भी ऐसा लेटर नहीं जारी किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि हाँ उनकी मृत्यु हो चुकी है।
मैंने मृत्यु के संबंध में कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अरविंद, स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही कहेंगे या फिर जानबूझ करके ये घपला किया गया है? एक महिला डॉक्टर को जिंदा रहते हुए उसे मृत घोषित कर दिया गया, क्या है पूरा मामला? जी, मामला पूर्वी चंपारण के छावनादानो प्रखंड है, वहाँ के ये पीएससी है, वहाँ की मामला है जहाँ पर डॉक्टर अमृता जायसवाल के द्वारा 10 वर्षों तक नौकरी की गई और उस उपरांत उनके सेवा। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, उनके रिटायरमेंट सुरक्षित लेकर के और वो चली गई विदेश। वहाँ फिर ये जो स्टोनों के द्वारा हेरा फेरी की गई है जी, जो LIC और GPF का सेवांत लाभ लेना था, उस क्रम में अमृता जायसवाल ने DM और सिविल सर्जन को पत्र लिख करके इस बात का खुलासा किया है। जी, तो आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी जांच बैठाई गई है, 3 सदस्यीय टीम के द्वारा जांच कराई जा रही है और जांच के उपरांत पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी और सिविल सर्जन दोनों आदमी कह रहे हैं इसमें कार्रवाई होगी। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर आंदोलन के समर्थन में JLNMCH के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने बीती शाम कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च भागलपुर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर सुधीर कुमार के नेतृत्व में निकाली गई थी। यह कैंडल मार्च और प्रदर्शन भागलपुर सहित पूरे बिहार के मेडिकल कॉलेजों में निकाला गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार को जूनियर डॉक्टरों की मांग को मान लेने और उनकी बर्खास्तगी और इस्तीफा निरस्त करने की बात कही गई है। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी एक ऐसी मुद्दा रही है कि सरकार लगातार नज़रअंदाज करती आई है और हम मांग करते रहे हैं, बावजूद इसकी सरकार इसे नज़रअंदाज करती आई है। और अब हम देख रहे हैं कि देश में ये MP की बात नहीं है, पूरे देश में डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो का मेन उद्देश्य है कि जो MP में जो घटनाएं हो रही हैं जूनियर डॉक्टर्स के साथ, वहाँ पे जो हुआ है, उन लोगों का जो मांग था स्टाइपेंड इंक्रीजमेंट करने का, उसका गवर्नमेंट उसको फॉलो करे, ताकि गवर्नमेंट आश्वासन दे चुकी है पहले से वहाँ पे, लेकिन वो बढ़ा नहीं रही, उसके कारण स्ट्राइक पर चले गए। उसके बाद वहाँ पे अलग तरह से एक्शन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे लोगों को बर्खास्त किया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग रिजाइन कर दिए, 3000 लगभग डॉक्टर। तो हम लोग ये चाहते हैं ताकि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इस सब बातों को थोड़ा सा ध्यान दे, क्वेरी अच्छे से करे और उन जूनियर डॉक्टर्स की बातों को थोड़ा सा गंभीरता से ले और उन लोगों का बर्खास्तगी वापस करे और स्टाइपेंड इंक्रीज करने की मांगों को पूरा करे। और इस कोरोना काल में जहां डॉक्टर और नर्स दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं, वहीं कुछ घूसखोर स्वास्थ्यकर्मी इस मेहनत को कलंकित कर रहे हैं। मामला गढ़वा का है, जहां सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आई महिला से नर्सों द्वारा पैसे की मांग की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल 2 माह के नवजात का गर्भपात कराने आई महिला से ड्यूटी में तैनात घूसखोर एक नर्स महिला से खुलेआम इलाज के लिए पैसे की डिमांड की। इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो वायरल होते ही DC से मिले निर्देश के बाद CS ने जांच कमेटी गठित कर मामले की सत्यता को देखते हुए सभी 7 नर्सों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हम कर दिए ही तो जो नहीं 1500 2500 रुपया ला देते गे हैं? हम तो कहीं बना, कहीं पैसे नहीं है तो हम क्या करें? बोल रहे पैसे नहीं है तो बोलिए अभी प्राइवेट में दे देते ले पैसा 8000 10,000। अभी तो हम बोल रहे कि अभी तुरंत जाके बोले थे, ठीक ना? वहीं भोजपुर SP राकेश कुमार दुबे की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध जुआ में सम्मिलित 3 जुआरियों को चीता मोबाइल ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8,770 रुपये नगद, 3 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल सहित 1 सेट ताश का पत्ता बरामद किया गया है। इस आशय की जानकारी भोजपुर पुलिस कप्तान राकेश कुमार दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।
यहाँ पर गठन किया गया चीता टीम, मोटरसाइकिल टीम जो है, उसको देख रहे हैं कि पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पब्लिक बता रहे हैं कि यहाँ बैठकी हो रही है, यहाँ कुछ गलत लोग हैं। इसी क्रम में कल भी सूचना मिली कि जमीरा में स्थित बहुत लोग जमा होके जुआ और जमाखड़ा है वहाँ पर। इसी पर चीता टीम वहाँ पर रेड की। रेड में 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, कुछ लोग वहाँ से भागने में सफल हुए। उनके पास से करीब 87,000 रुपये बरामद हुए और ताशवास जो जुआ खेलने के लिए सामग्री है वो सब बरामद हुआ। एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। वहीं भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आपसी विवाद के बाद 2 पक्षों के खूनी संघर्ष में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाबत दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दलील दी जा रही है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। और हम शराबबंदी का आंदोलन किए थे 2009 में और 2015 अभी कैसे क्या हुआ ये बताइए। तो इसी कारण वही गुस्सा हो गया और गाली गलौज कर रहा था। कौन मारपीट कौन किया आपके साथ? कि आप मेरा ड्रेसिंग बंद करवा दें। कौन किया मारपीट? कौन किया? मारपीट किया भोला सा, रीतिश कुमार सा और रोहित कुमार सा। शादी नहीं होने देता था। जब कल लगा वो सुना, बस वही आके पूछता है कि तोरा शादी तोड़वाई छो, ने तोरा गुस्सा कथी लगे छो, तो नहीं न तोड़वाई छो जो तोरा गुस्सा लगे छो। इतने में बेटा को पकड़ के जमीन पर गिरा दिया। 28 फरवरी तक दौरा शादी तोड़वा रहा है आपका? वो अपना बच्चा को मेरे परिवार में घुसाना चाहता है। हम क्या करेंगे उसका परिवार में? घर से हम लोग बैठे हुए थे तो लोग इधर से हथियार लेके आया और अचानक हमला कर दिया। इसका कोई कारण मेरा भाई का शादी लगा हुआ था तो वो लोग शादी तोड़वाना चाहता और गाली गुल्लम करना चाहता। 21 तारीख को भाई का शादी, मेरा शादी वो लोग तोड़वा देता था। हम लोग बोले कि आप लोग वहीं गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में जबरन 2 नाबालिग जोड़ी की शादी कराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 जोड़ों को बरामद कर नामजद मुख्य एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। ग्राम कैलान एवं करवाही में नाबालिग बच्चों की शादी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में थाना द्वारा जांच किया गया। कार्यक्रम में यह बात सत्य पाया गया और इस संदर्भ में एक कांड भवनाथपुर थाना में दर्ज किया गया था और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कार में बैठे 2 लोग देसी तमंचा लिए हुए हैं। वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई की और उतरौला पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो जिसमें इनोवा गाड़ी पर 2 नवयुवक बैठे हुए हैं और एक देसी तमंचा रखा हुआ है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर उतरौला पुलिस के द्वारा सख्तीतापूर्वक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों सुफियान खान जो कि बुलवारिया के रहने वाला है, विश्वजीत सिंह खमरिया घाट का रहने वाला है, इनके पास से देसी तमंचा 32 बोर का बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनोवा गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गया है। वहीं कन्नौज के छिबरा मऊ कोतवाली नगर के भैनपुरा में मधुर बीमा पॉलिसी चलाकर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए गबन करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी संजय शाक्य के घर पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। वहीं विनोद कुमार मिश्रा ने संजय शाक्य के आवास पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। घर में मिले सामान की सूची तैयार की गई। वहीं आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस के कई जवान मौजूद रहे।
और सोनभद्र में जुगैल थाना क्षेत्र में एक भीषण घटना घटी है, जहां ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं मधुबनी में अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां अपराधियों ने राजनगर कॉलेज के प्रोफेसर विजय चंद्र झा की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फेल हुई, आज चाय पीने वहाँ नहीं गए तो उन्होंने इनको शायद फ़ोन किया और ये नहीं उठाया फ़ोन, फिर स्विच ऑफ बताया तो उन्होंने अपने वाइफ को भेजा कि जाकर देखिए कि अभी तक क्यों नहीं आए, मैं अभी चाय नहीं पी रहा हूँ, उनके कारण लेट हो रहा है। जब वो आई यहाँ पे तो देखी खिड़की खुली थी, दरवाज़ा भी खुला हुआ था, ऐसे सटा हुआ था और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो घुसी तो देखिए अंदर में सामान वामान छिटा हुआ है, ट्रंक तोड़ा हुआ है, पेटी तोड़ा हुआ है, ठीक है, चोरी का जैसा लगा उनको। तो वो घबरा के गई, अपने हस्बैंड को बताई कि ऐसे ऐसे बेहोश हैं, वो घर में शायद चोरी वोरी हो गया है, क्या कुछ मारा है कोई, बेहोश है, चलिए चलिए। वो फिर उनके हस्बैंड हमारे यहाँ आए, हमें बताए, मैं आया, दरवाज़ा खोला, गर्दन चेक किया, पहले उनका नाड़ी चेक किया, छाती सीना चेक किया, सांस चल रहा है कि नहीं, फिर मुंह से। अभी तक कोई पता लगा है कि नहीं उनके उम्र में कैसे मौत हुई है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। पोस्टमार्टम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।